तेज छोड़ो, नाला दोबारा से आगे लेकर नहीं गई। यहाँ पे कोई काम करता है और दारू पीता है, वो भी अलग से। ये विदेश कहाँ काम करता है? वो साउथ अफ्रीका में बोल रहा था कि शादी से पहले 5 साल वहाँ पे काम किया और वो पर्स में क्या साउथ अफ्रीका का नोट लेकर घूमता था। अरे वो तो पुलाव में किसी भी फॉरेनर से मांगो वो दे देता है। एक मिनट सर, ये कपिल भी तो साउथ अफ्रीका में, हो सकता है नितिन और कपिल एक दूसरे को वहां से जानते हैं। नितिन का एक दोस्त है कपिल, उसके बारे में कभी जिक्र किया उसने? नहीं, होगा उसी के जैसा कोई निकम्मा, मुझे क्यों बताएगा। ठीक है, नितिन का नंबर देना था। हाँ ले लो, मेरा कॉल तो आज तक उठाया नहीं, आपको पता नहीं क्या ही था। अरे आई चल आई चीटियां है सर यहाँ पर, बहुत दूर से काट रही। अब ये चीजें में बड़ी ना करने। सर नितिन के फोन का लोकेशन मुझे दिखा है। सर who's that? सर हमारा खून तो भर गया। नहीं कोई भी इसका शिकार हुआ है। इसका मतलब असली खूनी अभी भी खुला घूम रहा है। और उसको पता है जंगल में वो अकेला नहीं है। बॉस, ये कपिल और ये नितिन, इन दोनों का खून एक ही हथियार से हुआ है, इस हथियार से। सर इस हथियार पे या नितिन की बॉडी से कोई फिंगरप्रिंट्स मिला आपको? मैं मुझे फिंगरप्रिंट में कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात पता चली है। क्या? नितिन अपने मारने वाले को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पूरा भरोसा था इसे उस पर, क्योंकि इसकी गर्दन पीछे से बहुत आराम से काटी। मतलब ये नितिन कार में आगे बैठा होगा, एकदम रिलैक्स होगा, नहीं तो पीछे मुड़ के देखता, इतना क्लीन कट नहीं होता। दया पंक्ति में जो मिट्टी का सैंपल रख लिया था, उसका मैच मिला। हाँ, वो दया पंकज जो मिट्टी लाए थे गोदाम से, वो मिट्टी और संदूक पे लगी मिट्टी दोनों मैच करती है। और एक और खास बात, उस मिट्टी में मुझे चींटियां मिली हैं। तो ये चींटियों को जब मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन किया, तो चींटियों के मुंह में मुझे छोटे छोटे मांस के कण मिले, इंसानी मांस के कण। इंसानी मांस के कण? इसका तो मतलब ये है कि वहां पे कोई इंसान की लाश गिरी है। लाश नहीं बॉस, लाश का टुकड़ा है, इस कपिल की लाश का टुकड़ा। क्योंकि वो तो चींटियों के मुंह में मुझे जो मांस के कण मिले थे, मैंने उनका डीएनए टेस्ट किया, तो वो डीएनए इस कपिल के डीएनए से मैच करता है। माय गॉड। और
कपिल की बॉडी से तो सेपरेटेड हो रहा है। कपिल का सिर गायब है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कपिल का सिर उसी गोडाउन में गाड़ दिया गया है। जल्दी करो, पूरा दिन नहीं है अपने पास। थोड़ा इधर बड़ा बोल रहा है, इधर जल्दी बोल। सर वो आप इस नितिन के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सर, वो छोटे मोटे काम करने के लिए आता रहता है सर इधर, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह सर। बोलता था सर प्रोडक्शन में कोई इसका जानने वाला है। पर सर यहाँ पीछे बैकयार्ड में तो आना किसी का पॉसिबल नहीं है सर, चारों तरफ से बंद है ना सर, हम ही लोग आ सकते हैं बस इधर। क्या कुछ किया क्या सर इसने? किसी का खून करके तुम्हारे ही वो ट्रंक के अंदर उसके बॉडी को डाल दिया, सर को काट के शायद यहाँ पे कहीं काट दिया। खून? अरे भाई तुम लोग कुछ खा पी के नहीं आए हो? एक मिनट सर, खोलो सर। सर और कितना टाइम लगेगा? क्यों, कोई फ्लाइट छूट रही तुम्हारी? हमने आपको बताया ना, सावी ये शहर छोड़ के मेरे साथ शिफ्ट हो रही है, बहुत पैकिंग बाकी है अभी। इस तरह शहर छोड़कर वही लोग जाते हैं जिन्होंने इस शहर से नाइंसाफी की। आपके पति नितिन मिसिंग है और आपके माथे पे कोई शिकन तक नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, ये शादी मेरे लिए बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। अब वो क्या करता है क्या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमने ये कह दिया कि नितिन का खून हुआ तो सर देखिए, जो भी है वो इनके पीछे, तो हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वो क्या है ना निधि, आपके लिए भी हमारे पास एक खबर है। कपिल का सर जो ढंग से अलग किया गया था, वो सर हमें मिल गया है। इसी पहचान में ये तो मेरा पति नितिन है। सर ये तो वही है जो कपिल को एयरपोर्ट से पिक करने आया था। हाँ, नितिन ही है ये, और इसी ने कपिल का खून किया। एयरपोर्ट पे कपिल को इसने रिसीव किया और कहीं दूर ले जाके इसका खून कर दिया और फिर सर को घर से काट कर दोनों हिस्सों को अलग अलग जगह पे फेंक दिया। और इसके बाद नितिन को भी किसी ने मार दिया। ठीक है सर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। और सर मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि हमें क्यों बुलाया है। वो क्या है ना अनिल जी कि दो मर्डर हुए हैं, अब तक खून ही नहीं मिला है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, मगर क्या करे, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। ठीक, वैसे साउथ अफ्रीका में कपिल की फैमिली है। नहीं आई मीन पता नहीं, वो तो अकेला रहता हूँ। सर लेकिन उसने अभी अभी एक नई गर्लफ्रेंड बनाई थी। एक दिन मुझसे उसके लिए गिफ्ट के लिए सजेशंस मांग रहा था। कौन है वो, आप जानते हैं? नहीं सर। सर शायद ऑफिस में किसी को पता होगा, मैं पता करके बताता हूँ। सर हाँ ये नितिन और कपिल के साउथ अफ्रीका के डिटेल्स। वैसे कपिल और नितिन साउथ अफ्रीका में एक साथ काम करते थे ना। पता नहीं सर। हमारी इन्वेस्टिगेशन तो ये बताती है। सर हो सकता है कि मेरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले वो कपिल के साथ काम करता हो। ये कपिल कितने समय से काम कर रहा था आपके साथ? सर 5 साल हो गए थे।
हाँ, लेकिन उसने मुझसे बताया था कि वो पहले जहाँ पे काम करता था वहाँ पे उसने किसी को जॉब से निकाल दिया था। उसके बाद उसकी कुछ वर्करों से कुछ अनबन हो गई थी और इस कारण चलते हुए उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। कपिल ने इस नितिन को जॉब से निकाल दिया था। इस नितिन को वो जॉब पर आता था शराब पीकर, तो कपिल ने उसे जॉब से निकलवा दिया। नितिन भड़क गया और उसने बाकी सारे वर्कर्स को कपिल के खिलाफ भड़का दिया और तभी से कपिल के प्रॉब्लम शुरू हो गए। सर एक दो बार उसने धमकियां भी दी थी। ये नितिन कपिल से बहुत नफरत भी करता। लेकिन अगर नितिन कपिल से इतनी नफरत करता था तो उसे एयरपोर्ट लेने क्यों गया? और कपिल उसके साथ गया ही क्यों? इसी सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं कि कपिल उसके साथ गया ही क्यों। खैर, आप लोग तो जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अरे आप लोग यहाँ भी आ गए, कम से कम मुझे चैन से दारू तो पीने दो यार। चैन से पीना और जीना है तो सच बताओ, क्योंकि हम लोग सीआईडी से हैं। अगर कुछ छुपाओगे तो रात को सपने में भी आने लगेंगे। देखो हम जानते हैं तुम नितिन के बारे में कुछ छुपा रहे हो। नहीं ना, आप लोगों को ऐसे ही लग रहा है। नहीं, तो क्या रहता ना कि नितिन कुछ काम वाम करता नहीं है, नाकारा आदमी है। घर के अंदर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाइफ के हाथ में महंगा फोन कहाँ से आया? एक नाकारा आदमी सीधे साधे तरीके से ये सब नहीं कर सकता ना। तुम्हारे जीजा जी का मर्डर हुआ और हमारी लिस्ट में तुम और तुम्हारी बहन दोनों के नाम। अब ऐसी नौबत ना आ जाए कि तुम्हें कल को लॉकअप में ले जाके सच उगलवा दें। क्यों तकलीफ मोल ले रहे हो? बता दो ना सच। ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरा और मेरी बहन का मेरे जीजा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई। कौन सी बात? आप लोगों का केस बहुत फर्जी है सर। कौन सी? मेरे जीजा और कपिल एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे सर। वो तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त? पर कपिल ने तो नितिन को शराब के चक्कर में नौकरी से निकाल दिया था ना? दारू मेरे जीजा ने नहीं सर, कपिल ने पी थी। कपिल एक नंबर का पेपड़ा था। मेरे जीजा ने उसका इल्जाम अपने सर पे लिया। फिर मेरा जीजा इंडिया वापस आ गया तो कपिल हर महीने मेरे जीजा को साउथ अफ्रीका से पैसे भेजता रहा। सर तभी नितिन इतनी अय्याशी से रहा था। पर इतनी सीक्रेट बात नितिन ने तुम्हें बताई कैसे?